हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 11th का ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक। चलिए चलते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले क्वेश्चन में साइन 30 प्लस कॉस 45 डिग्री प्लस टैन 180 डिग्री है। इनके हमें सिर्फ वैल्यूज यहाँ पे रख के इसका इन तीनों की एडिशन करनी है। यहाँ पे देखिए, वी नो दैट लिखना है, उसके बाद साइन 30 का वैल्यू हाफ आता है, cos 45 का वैल्यू 1/√2, tan 180 का वैल्यू 0। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक के जो टेबल के वैल्यूज़ हैं, ये सारे वैल्यूज़ हमें यहाँ पे दिखाने हैं वी नो दैट के बाद। और उसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया है वो पूरा लिखना है इस तरीके से। और उसके बाद इनके वैल्यूज़ जब हम रखेंगे 1/2 प्लस 1/√2 प्लस 0, इस तरीके से ये 0 चला जाएगा, सिर्फ 2 लोग बचेंगे यहाँ पे, 1/2 प्लस 1/√2। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एक 2 का मतलब होता है 2√2। मैं यहाँ पे लिख के आपको बता देता हूं, एक 2 का मतलब जो होता है वो होता है 2√2 का मल्टीप्लिकेशन, इस तरीके से। तो यहाँ पे उस तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया गया पहले डिनोमिनेटर का 2 और ये 2√2 दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आएगा 2√2 इस तरीके से। और उसके बाद √2 और ये 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा √2 प्लस मिडल साइन एज इट इज, और ये 2 और ये 1 ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा ओनली 2। तो इस तरीके से ये बना √2 प्लस 2 अपॉन 2√2 इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मैं इस 2 को सर्कल कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 है। ये एक 2 का मतलब होता है 2 बार √2 का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे तो 2√2 हो गए, और यहाँ पे 1√2 है, तो 1√2 कॉमन निकाल सकते हैं हम, और 1√2 कॉमन चला जाएगा तो इस सिंगल √2 के जगह पे बचेगा 1, और इस 2 के जगह पे बचेगा सिंगल √2, और डिनोमिनेटर एज इट इज लिखेंगे 2√2। तो ऊपर से 1√2, नीचे से 1√2 क्या होगा, कैंसल। कैंसिल होने के बाद जो बचेगा वो हमारा आंसर कहलाएगा, जो कि 1 प्लस √2/2 आएगा। तो ये था हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं सेकंड की तरफ। कोसेक 45 प्लस कॉट 45 प्लस टैन 0। सबसे पहले हम इनके वैल्यूज लिखेंगे, वी नो दैट लिखने के बाद कोसेक 45 का वैल्यू है √2, कॉट 45 का वैल्यू है 1, और tan 0 का वैल्यू है 0। ये तीनों को हम एडिशन में लिखेंगे इस तरीके से, तो ये 0 चला जाएगा, और जो बचेगा वो हमारा आंसर कहलाएगा 1 प्लस √2। इसी तरीके से अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो तीसरा क्वेश्चन है। वी नो दैट लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/2 है। उसके बाद हम लिखेंगे cos 45 डिग्री, और cos 45 का वैल्यू कितना है, ये है 1/√2। अच्छा, अब जो बचता है वो क्या है, tan 360। tan 360 का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बचेगा tan 360 डिग्री, और tan 360 का डिग्री का वैल्यू आता है 0। अच्छा, अब जो लिखा गया है क्वेश्चन में वो सारी चीजें लिखेंगे हम यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आएगा साइन 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय कॉस 45 डिग्री मल्टीप्लाई बाय tan 360 डिग्री, इस तरीके से इनके वैल्यूज हम रखेंगे यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे साइन 30 का वैल्यू है 1/2 मल्टीप्लाई बाय कॉस 45 का वैल्यू है 1/√2 मल्टीप्लाई बाय tan 360 का जो वैल्यू है हमने लिख रखा है यहाँ पे वो है 0। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर आएगा 0। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। समझ में आ गया होगा आपको। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन whose आर्म passes through the point 3, -4। अब इस क्वेश्चन में हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यूज पता करनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यूज हमें पता करने हैं। और उसके ताल्लुक से बताया गया है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है किसी एंगल को ध्यान में रखते हुए निकाला जाता है। तो वो जो एंगल है वो कैसा है, वो स्टैंडर्ड पोजीशन में है,
और वो जो ऐसा स्टैंडर्ड पोजीशन में है वो कि उसका जो आर्म है या फिर वहां से निकलने वाली जो लाइन है जहां एंगल बन रहा है वो 3, -4 इस पॉइंट से होता है। तो आपके सामने यहाँ पे छोटी सी एक डायग्राम दिखाई दे रही है, यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस दोनों है, और यहाँ पर जो रेड कलर से है वो मैंने यहाँ पे नेमिंग दिया है, और जो ब्लू कलर से आपको दिखाई दे रहा है ये अपोजिट साइड है, एक हाइपोटेनस है और एक एडजेसेंट साइड है। जैसे कि पॉइंट है 3, -4, तो ये है पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट, और 4 क्वाड्रेंट में से पॉजिटिव नेगेटिव ये जो पॉइंट है ये 4th क्वाड्रेंट में आता है, इसीलिए P3, -4 ये जो पॉइंट है ये 4th क्वाड्रेंट में दिखाया गया है। और x, y ये है 3, -4। तो x का वैल्यू जो 3 है वो m है, जहां पर आप m दिख रहे हैं वहां पे 3 है, ठीक है। तो x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू -4 है, इस तरीके से। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा अपोजिट कहलाएगी, इसीलिए उसको r बोला गया है और हाइपोटेनस बोला गया है उसको। और जो डायरेक्शन दिखाया गया है यहाँ पे थीटा बोला गया है, यानी कि वो एंगल है। तो इस हिसाब से डायग्राम को दिखाया गया है यहाँ पे। इसीलिए हम सबसे पहले बोलेंगे लेट द मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी। एक्चुअली यहाँ पे बी, यहाँ पे आप बोलेंगे कि यहाँ पे बी नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे बी है एक्चुअली। एक मिनट यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ बी। तो ये सारी सपोजिशन करने के बाद ये बी पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखना है, लेट द मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी इन स्टैंडर्ड पोजीशन बी थीटा। यानी ये जो एंगल है ए ओ बी नाम का जो एंगल है उसका मेजरमेंट जो है हम उसको थीटा सपोज करेंगे। उसके बाद हुज टर्मिनल आर्म ओपी पासेस थ्रू द पॉइंट 3, -4। टर्मिनल आर्म यानी कि ये जो ओपी है, ओरिजिन ओ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ओरिजिन है, ये जो ओ है ओरिजिन, ये ओ, और यहाँ पे पी, इसको बोलना है टर्मिनल आर्म। टर्मिनल आर्म पासेस थ्रू द पॉइंट 3, इस पॉइंट में से टर्मिनल आर्म पास हो रहा है। उसके बाद हम लेट बोलेंगे, लेट ओपी इज इक्वल टू आर। हम ओपी को आगे चल के आर सपोज करने वाले हैं, तो हमें आर यानी कि रेडियस इसको बोल सकते हैं, तो इसका वैल्यू हमें निकालना है। अब ये कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे ये जो ओरिजिन ओ है इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं 0, और यहाँ पे है 3, -4। तो ये हो गया x1 x2, और ये हो गया, सॉरी इसको बोलेंगे x1 y1 और इसको बोलेंगे x1 x2 y2। तो यहाँ पे हो गया x2 - x1 का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1 का ब्रैकेट स्क्वायर। इस फॉर्मूले के जरिए हम डिस्टेंस फॉर्मूले के जरिए r का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि आता है r का वैल्यू 5। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा r का वैल्यू 5 आ चुका है। और जैसे कि उन्होंने पॉइंट दिया है 3, -4, तो 3 है x का वैल्यू और y होगा -4 का वैल्यू। तो हमको यहाँ पे 3 वैल्यूज पता चल चुके हैं, r, x और y। ये तीनों वैल्यूज का इस्तेमाल करके हम बाकी के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यूज निकालने वाले हैं। वो कैसे, देखिए यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, और अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस अभी अभी हमने डायग्राम में देखा है। अपोजिट हमने किसको बोल रखा है वहां पे, y को। तो यहाँ पे अपोजिट के जगह पे मैं लिखूंगा y, अपॉन हाइपोटेनस की जगह लिखेंगे r। तो y अपॉन r, y का वैल्यू है -4 अपॉन r का वैल्यू है 5, अभी अभी हमने निकाल रखा है। तो ये हो गया साइन थीटा का वैल्यू, इस तरीके से निकालना है साइन थीटा का वैल्यू। अब इसके सामने है कोसेक थीटा, इसका अपोजिट आएगा, साइन थीटा का इनवर्स आएगा, यानी माइनस तो रहेगा ही, और लेकिन ऊपर 5 आएगा और नीचे जो है डिनोमिनेटर में वो आएगा 4, इस तरीके से। अब कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ये है कॉस थीटा। तो इस तरीके से एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, अभी अभी हमने यहाँ पे डायग्राम में देखा ब्लू कलर से x को एडजेसेंट बोलना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x अपॉन r। x का वैल्यू हमें पता है वो है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 अपॉन 5। इस तरीके से कॉस थीटा का वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब कॉस का जो इनवर्स वैल्यू है वो है सेक थीटा, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 5 अपॉन 3, इस तरीके से। उसके बाद अब बचता है लास्ट वैल्यू tan थीटा का अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, इस तरीके से निकालना है tan थीटा का वैल्यू। और अपोजिट कौन है, अपोजिट है y का वैल्यू, और एडजेसेंट कौन है, एडजेसेंट है x का वैल्यू। दोनों के वैल्यूज पुटअप करते हैं यहाँ पे,
तो ये बनता है -4/3, x का वैल्यू 3 है। तो ये हो गया tan थीटा का वैल्यू, और cot थीटा का वैल्यू इसका इनवर्स लिखेंगे, यानी यहाँ पे आएगा -3/4। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना है। ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 12/13, यानी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से एक ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन का वैल्यू दिया है और वो भी 12/13 इस तरीके से दिया है। और आगे जो इनइक्वालिटी दिखाई दे रही है 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2, यानी कि जो cos थीटा का जो थीटा है, यानी कि cos का जो एंगल है वो एंगल 0 से बड़ा और 90 से छोटा है। और 0 से बड़ा 90 से छोटा ये देने का मकसद ये है कि क्वाड्रेंट बताना चाहते हैं। ये थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ये हमें पता है, इसलिए ये दिया गया है जानबूझकर। और आगे दिया गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ, ये इन दो चीजों की हमें वैल्यूज पता करनी है। और ये जो पहला है यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसका हमें वैल्यू पता करना है। और दूसरा है 1/tan स्क्वायर थीटा, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसका भी हमें वैल्यू पता करना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इस्तेमाल करके हम बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू पता कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यू निकालने की हमें फिलहाल जरूरत नहीं है। कॉस है, लेकिन हमें यहाँ पे साइन का वैल्यू सिर्फ चाहिए, इसीलिए हम बताएंगे कि सिंस 0 थीटा कहाँ पे है, 0 और 90 के बीच में है, इसीलिए थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और इसीलिए और हमारे पास वैल्यू है cos थीटा इज इक्वल टू 12/13। अब cos का वैल्यू है तो हम cos की मदद से साइन का वैल्यू निकाल सकते हैं। और हमें मालूम है एक फंडामेंटल आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये फंडामेंटल आइडेंटिटी है, ये हमने हाई स्कूल में भी देखा है। तो ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है, इस कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम RHS में शिफ्ट करेंगे तो प्लस कॉस स्क्वायर का माइनस कॉस स्क्वायर बन जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरीके से ये बन गया। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे है, कॉस स्क्वायर थीटा के कॉस का वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे 12/13 का ब्रैकेट स्क्वायर, और इसका जो स्क्वायर होगा वो होगा 144/169। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये बनेगा 169 इंटू 1 169 माइनस 144/169। 169 में से 144 माइनस करेंगे तो 25/169 बचेंगे, और ये होगा साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25/169, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तब हमें मिलता है प्लस माइनस 5/13, यानी कि साइन के दो वैल्यूज मिलेंगे यहाँ पे, एक प्लस 5/13 और एक माइनस 5/13। लेकिन जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया है कि थीटा जो है वो पहले क्वाड्रेंट में है, 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, इसका मतलब बट थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसीलिए 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है। इसीलिए दोनों में से हम चूज करेंगे पॉजिटिव को, क्योंकि साइन थीटा कैसा है, पॉजिटिव है, इसीलिए प्लस 5/13 और माइनस 5/13 में से प्लस 5/13 को हम सिलेक्ट करेंगे साइन थीटा का वैल्यू। उसके बाद जो पहला क्वेश्चन हमें पूछा है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन दिखेगा। ये 5/13 का स्क्वायर ये बनेगा 25/169, 12/13 का स्क्वायर ये बनेगा 144/169, और डिनोमिनेटर में 2 5 10, 10 इंटू 12 120, और ये 13 जो कि डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है आपको वो बनेगा 169। इस तरीके से ऊपर न्यूमरेटर में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 169 कॉमन है इसलिए एक बार लेंगे और दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे 25 माइनस 144, और डिनोमिनेटर में यहाँ का 169 ऊपर का 169 क्या होगा, कैंसल। कैंसलेशन के बाद यहाँ पे बचेगा -25 माइनस 144 करेंगे तो -119 बचेगा अपॉन 120 के साथ। उसके बाद ये हो गया पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन में दिया है 1/tan स्क्वायर थीटा। तो 1/tan स्क्वायर थीटा, 1/tan स्क्वायर का मीनिंग होता है कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा का मीनिंग होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। तो कॉस स्क्वायर थीटा जो है, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिखेंगे 12/13 का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिखेंगे 5/13 का स्क्वायर, इस तरीके से। 12/13 का स्क्वायर बनेगा 144/169, 5/13 का स्क्वायर बनेगा 25/169, 169 कैंसिल होगा, और जो बचेगा वो हमारा फाइनल आंसर रहेगा 144/25। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना है।